बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मदद से मदद तो ख़वातीन के लिए बहुत आसानी होगी। वो अपने करीबी तरीन रिटेलर से, चाहे वो हबीब बैंक का हो, चाहे वो जो हमारे 5-6 पेट पार्टनर बैंक्स हैं, जायज़ कैश है, इजी पैसा है, वहाँ जाकर अपने पैसे किसी वक्त भी वो निकलवा सकेंगी। उनको वो अब उनको एक मैसेज आया करेगा कि कितनी रकम उनके डिजिटल अकाउंट में मुंतकिल हुई है, और जब वो पैसे ले लेंगी तो वही रकम जितनी वो निकाल चुकी हैं उसी हिसाब से वो मैसेज भी आएगा। आप जैज़ के एजेंट से, आप इजी पैसा के, आप अल्फला से, आप हबीब बैंक से, किसी के पास भी जाके जो नज़दीक तरीन है। अब ये जो है ना ओपन अकाउंट्स है, जैसे मेरा और आपका किसी का भी जायज़ कैश का अकाउंट हो, हम अपने रिश्तेदारों को पैसे भेजते हैं या किसी चीज़ को पैसे भेजते हैं, तो वो उसके लिए हम वो कहीं से भी जाके ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं होता कि हम कहते हैं इसी के पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं EDU ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाजरीन, एहसास प्रोग्राम और बेनज़ीर प्रोग्राम के ATM कार्ड बनने जा रहे हैं। ATM कार्ड पर हुकूमत का बड़ा सरप्राइज। क्या अब घर बैठे रकम लेना मुमकिन होगा? इसका क्या तरीकाकार है? अगर आपको हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई मैसेज नहीं आया तो ये मैसेज कब तक आएगा? बहुत दफा आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली है और कई मरतबा दफ्तर भी जा चुके हैं, अभी तक आपको अहल नहीं किया गया। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, क्योंकि हुकूमत ने जांच पड़ताल अफराद को 18,500 रुपए की किस्त के लिए अहल की अपडेट जारी की है। हुकूमत ने खामोशी से कौन से 3 नए कोर्स बताए हैं? क्या सिर्फ एक मैसेज भेजने वालों के लिए 18,500 रुपए का दरवाजा खुलने वाला है? आपको इस हवाले से बताते हैं। नाअहल और जांच पड़ताल वाले खानदानों के लिए आखिर कब तक ये खुशियां मुमकिन होंगी कि उन्हें भी हुकूमत अहल करे और दोबारा मौका दे? दोबारा मौका देने के लिए क्या उन्हें दोबारा रजिस्ट्री यानी न्यू डायनामिक सर्वे करवाना होगा? और गुर्बत का स्कोर 32 जो है क्या बढ़ गया है, यानी 40 तक हो रहा है? इसके बारे में क्या कवर है? और अगर आप अपने केस चेक करना चाहते हैं, डिजिटल वॉलेट अकाउंट बनवाना चाहते हैं और अभी तक आपको पता भी नहीं है कि आपने करना क्या है, इसके बारे में अपडेट देने जा रहा हूँ। 81-71 में नए घरानों की एंट्री शुरू होने वाली है। आखिर किन लोगों के नाम सबसे पहले अहल होंगे और किस को दोबारा दरख्वास्त देने का मौका मिलेगा? इस हवाले से अपडेट से आगाह करने जा रहा हूं। मोहतरम नाजरीन, जरा ये बात गौर से समझ लीजिए। 81-71 के मुतालिक हुकूमत के बताए गए 3 नए कोड जो कि सेनेटर रुबीना खालिद ने खुद ही वीडियो के जरिए पोस्ट किए हैं, मैं आपको बताता हूं कि इसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि लोगों को 81-71 से पहले मैसेज आ जाते थे, अब 81-71 से मैसेज नहीं आते। ये मैसेज क्यों नहीं आते, इसी पर अपडेट करने जा रहा हूं। क्या इन पर राब्ता करने वाले या मैसेज करने वालों को 14,500 से बढ़ाकर 18,500 रुपए तक लाजमी मैसेज करना है या उसके बगैर आपको पेमेंट नहीं मिलेगी? इसके बारे में क्या हकीकत है, आपको आगाह करने जा रहा हूं। अब जरा इस खबर पर नजर रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सबसे बड़ी अपडेट यही आई है कि अगर हुकूमत की तरफ से 6 मुख्तलिफ किस्म के ATM कार्ड बनवाने का मौका मिलता है तो आपको किस बैंक का ATM कार्ड बनवाना पड़ेगा? क्योंकि ये बात तो सेनेटर रुबीना खालिद साहबा ने भी की है कि अगली दफा आपको पेमेंट इस तरह से नहीं मिलेगी बल्कि घर पर ही मिल जाएगी। इसी कार्ड के जरिए आपकी रकम मिलेगी। ये कार्ड बनवाने का आपको कब तारीख मिलेगी या कोई मैसेज आएगा, कैसे पता चलेगा? जिन अफराद की अहलियत बरकरार है वो अपनी अदायगी के नए तरीके से कैसे मालूम करेंगे और अपना रिकॉर्ड अपडेट करवाएंगे? जिन लोगों की केस काफी अरसे से जांच पड़ताल में अटकी हुई थी, रुकी हुई थी, जिन्हें पहले नाअहल कर दिया गया था, अब उनके लिए किस्मत बदलने का मौका हुकूमत फराहम कर रही है और दोबारा दरखास्त होगी या सर्वे होगा। कब वो शामिल होंगे, इस पर अपडेट करने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी खबर वो है जिसकी वजह से अक्सर लोग हुकूमत के इन प्रोग्रामों में अप्लाई तो कर लेते हैं लेकिन नाअहल हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूं कि आपके ये जो ATM कार्ड बनने जा रहे हैं कब तक बनेंगे, हुकूमत और कौन कौन से प्रोग्रामों के बारे में अपडेट कर रही है। अगर आपको राशन प्रोग्राम में शामिल होना ही है तो उसका क्या दुरुस्त तरीका कार है या कब वो शुरू होगा? मोहतरम नाजरीन, आपको आगाह कर रहे हैं कि 81-71 बेनज़ीर प्रोग्राम के अलावा एहसास प्रोग्राम के हवाले से भी खबरें आ रही हैं। क्या उसको दोबारा एक्टिव किया जा रहा है और नए घरानों को उसमें
में डाल दिया जाएगा। जो इधर से पैसे नहीं ले रहे वो पुराने एहसास प्रोग्राम को शुरू करके उससे उनको पैसे दिए जाएं। क्या ऐसा मुमकिन है? जो खानदान अभी तक किसी भी इमदादी किस्त लेने में कामयाब नहीं हुए और काफी मरतबा सर्वे भी करवा लिया है। अब हम बात कर लेते हैं डिजिटल वॉलेट अकाउंट, जो कि बहुत सारे लोगों के अभी तक रहते भी हैं और अभी तक किस्त भी नहीं मिली। असल में आपको क्यों नहीं किस्त दी जा रही, या आपकी सिम अभी मिलनी थी और वो लेट है, सिम ले ली है तो अकाउंट नहीं खुला, इसके तमाम तर अपडेट से आपको आगाह करने जा रहा हूँ। याद रहे कि हुकूमत की जानिब से जो अपडेट्स आती हैं ओरिजिनल सच्ची खरी, जो सेनेटर रुबीना खालिद साहबा बताती हैं वो एग्जैक्टली उन्हीं के अल्फाज में आपको इसी चैनल से मुजाहिद हुसैन और एडीयू ट्रेनिंग आपको फराहम करते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। आपको इस तरह का चैनल पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला। चलते हैं तफसीलात की तरफ। व्यूअर, सबसे पहले मैं आपको कोड्स के बारे में बता देता हूँ। याद रखें, हुकूमत के जो 3 नए कोड सेनेटर रुबीना खालिद साहबा ने बताए हैं उनमें एक 6969 का कोड है, एक 8787 का है, एक 8267 का कोड है। ये कोड इसलिए बताए गए हैं कि उन्होंने कहा है कि जब आप रिटेलर के पास जाएंगे और आपको इन मतलूबा कोड से मैसेजेस आएंगे कि आपने किस्त वसूल कर ली है और ये मैसेज आपने डिलीट नहीं करने, या ये मैसेज आपको पहले भी आ सकता है। और बहुत सारे लोगों को इस तरह के मैसेज आए भी हैं और अभी भी आ रहे हैं। 8171 के अलावा 8171 फैनली BISP का बेनजीर प्रोग्राम का 8171 कोड है। इसके अलावा जो अब आपकी सिमें मिल रही हैं, किसी को जैज कैश की है तो जैज नेटवर्क है, इजी पैसा है तो टेलनार की सिम है, यू पैसा यू फोन की सिम, जोंग पैसा जोंग की सिम, मतलूबा नेटवर्क की जो सिमें हैं उनके जो अपने कोड्स हैं उनसे आपको मैसेज आ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 3737 का कोड जो है ये आपके इजी पैसा का कोड है। इसी तरह 8257 का कोड है, ये ऐसे मिलता जुलता है, वो जैज कैश का कोड है। और इसके अलावा हर बैंक का, हर सिम नेटवर्क का अपना कोड है। ये कोड उस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और याद रखें, अब आप किसी भी कोड पर मैसेज के ऊपर एल नहीं हो सकते। 8171 के जरिए बेनजीर प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, और एहसास प्रोग्राम हो या बेनजीर प्रोग्राम हो एक ही बात है। अभी आप पैसे ले रहे हैं तो समझे एहसास प्रोग्राम के पैसे ले रहे हैं, अगर आप पैसे ले रहे हैं तो समझे आप बेनजीर प्रोग्राम के पैसे ले रहे हैं। दोनों नाम एक ही प्रोग्राम के हैं। और इसके अलावा बच्चों का वजीफा भी इसके साथ दिया जा रहा है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा किस्तें भी दी जा रही हैं। डबल किस्तें मिल रही हैं, ट्रिपल से भी बढ़कर 1 लाख रुपए तक किस्तें दी जा रही हैं। और याद रखें, जिनकी किस्तें रुकी हुई थी उनको भी दी जा रही है। मोहतरम नाजरीन, अब बात कर लेते हैं 6 बैंक्स के ATM कार्ड की। हुकूमत की जानब से इस वक्त तक बेनजीर प्रोग्राम की जो किस्त दी जा रही है 6 बैंक हैं, जिनमें आपका HBL कनेक्ट है और HBL माइक्रो फाइनेंस, बैंक ऑफ पंजाब, इजी पैसा का, टेलनॉर बैंक, जैज कैश, मोबिलिंक बैंक, और ये वो बैंक हैं जो आपको बैंक अल्फला समेत पेमेंट फ्राहम कर रहे हैं। हुकूमत की जानब से इनके मजाज रिटेलर से हैं, उनके जरिए आपको बायोमेट्रिक BVS और डिजिटल सिम अकाउंट्स के जरिए जो बेनजीर प्रोग्राम के नए अकाउंट आपके खोले गए हैं सिम के ऊपर, जो कि आपके नाम पर सिम आपको बेनजीर प्रोग्राम के दफ्तर से जारी की गई है। और अगर आप चाहते हैं सिम लेना तो 1 तारीख से दोबारा री एंट्री आगाज होगा सर्वे का। उसके बाद जांच पड़ताल के मरहले के बाद ही आपको सिम मिलेगी अगर आप एल हुए। तो 6 बैंक्स में आपके मुमकिनात में से शामिल है, जैसे कि सेनेटर रुबीना खालिद साहबा ने हमें खबर शेयर की है और आपको भी की है, शायद आपने वो सुनी है या नहीं है। अक्सर मैं वो उनकी वीडियो शुरू में लगा देता हूँ ताकि अहम जो पैगाम है वो आप समझ ही लें। और इसके अलावा एहसास प्रोग्राम, बेनजीर प्रोग्राम एक ही प्रोग्राम है, आपने समझ लिया है। और इसके साथ साथ जिनकी जांच पड़ताल थी उनमें से बहुत सारे घरानों को इस दफा 14,500 रुपए की किस्त तो नहीं दी जाएगी, लेकिन 18,500 रुपए की किस्त के लिए उनके नाम आने वाले हैं। जरा तैयार हो जाएं और इंशाल्लाह बहुत ही अरसे के बाद, 3-4 सालों के बाद आपको दोबारा किस्तें शुरू होंगी और आप खुश होंगे। और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि जल्द अज जल्द आपको ये किस्तें मिलें। और इसके अलावा हुकूमत की जानिब से जो 18,500 रुपए की किस्त है ये नवंबर के महीने में आपको दी जाएगी। और इसके साथ साथ अक्टूबर में भी इसका चांस है, जल्दी मिल जाएगी तो अक्टूबर में, और नहीं तो आपको नवंबर 2026 में ये किस्तें फराहम कर दी जाएंगी। मोहतरम नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं और आखिरी उम्मीद भी खत्म। बेनजीर प्रोग्राम की जो सर्वे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जिसका बाकायदा आगाज 1 अगस्त 2026 से हो रहा है। 14,500 रुपए की और तलीमी वज़ाइफ इस वक्त भी जारी हैं। 70 ऐसी तमाम खवातीन से गुजारिश है कि जो 70% इस कैटेगरी में आते हैं कि जिन्होंने बेनजीर प्रोग्राम की सिम ले ली है, वो फौरन से अपने डिजिटल वॉलेट अकाउंट या सिम नॉट इशू का जो मामला है उसको हल करवाएं और जल्द अज जल्द
हुकूमत से अपनी किस्त वसूल करें और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके ATM कार्ड भी बनेंगे। और याद रखें कि बहुत सारे लोग आपको चक्कर देते हैं कि आपके पास सिम वाला कार्ड हो, सिम के बगैर वाला हो और उसके ऊपर इस तरह के साइन हो, बंदे का नाम हो, यूसुफ मुबीन का कार्ड हो, तारिक अजीज का हो, तारिक मुबीन का हो, वगैरह वगैरह, इस तरह के आपको मुख्तलिफ। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। शर्त यह है कि आपके घराने का बेफाम शनाख्ती कार्ड, मोबाइल सिम्स और जितने भी कंप्यूटराइज रिकॉर्ड हैं वो दुरुस्त सर्वे में दर्ज हो जाएं। ये बर्दाश्त हो जाता है और आप अहल हो जाते हैं। हुकूमत की जानिब से अपनी छत और अपने घर के प्रोग्राम के जरिए आपको अपने पुराने मकान की ऊपर वाली मंजिल बनाने के लिए, उसकी छत को मजबूत करने के लिए हुकूमत कर्ज फराहम कर रही है। और ये वो प्रोग्राम है जिनसे आपको बिला सूद पेमेंट्स अगले कई सालों तक दी जाती है। पहले तो महीना की 14,000 काबिल वापसी बिला सूद किस्त थी, अब हुकूमत ने कम करके 8,000 7,000 के लगभग कर दी है। और साथ साथ PLC पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड के तीसरे फेज की अप्लाइयां जारी हैं और उसके लिए आप 0800009211 पंजाब लाइव स्टॉक की हेल्पलाइन है। सोमवार से जुमा सुबह 9 से शाम 4 बजे के दरमियान राब्ता कर सकते हैं। हाँ, शुरू में कोई अपडेट बताई है और बीच में मिस कर गया हूँ तो माजरत, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कोशिश होती है कि कोई चीज़ मिस ना हो, फिर भी इंसान है कि चीज़ याद नहीं रहती, रिकॉर्डिंग के दौरान भूल जाती है, तो माजरत आप रिवाइज करवा सकते हैं। कमेंट्स में अपना मसला भी बता सकते हैं, बात कर सकते हैं। और साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हुकूमत की जानिब से जितने भी प्रोग्राम्स की सच्ची और खरी इन्फॉर्मेशन होती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी चैनल पर मिलती हैं। अल्लाह हाफिज़।